हेलो गाइस, सवाल है आईयूडीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। आईयूडीज छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्लास्टिक या कॉपर के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक की हमने पढ़ी है लिप्स लूप्स, और कॉपर की कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये सभी आईयूडीज हमने पढ़ी हैं। इसको इंसर्ट किया जाता है यूट्राइन कैविटी में। ठीक है। अब हमें बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट आईयूडीज। अब हमें बताने कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आईयूडीज के बारे में। पहला स्टेटमेंट है आईयूडीज डिक्रीज फैगोसाइटोसिस। पहला लिखा दीजिए डिक्रीज करती हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। तो आईयूडीज डिक्रीज नहीं करती, ये फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती हैं स्पर्म की, जिससे स्पर्म की मौत जल्दी हो जाती है और वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है ओवम के लिए। तो ये तो गलत हो गया। बी स्टेटमेंट है द रिलीज्ड कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। बिल्कुल सही बात है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज से कॉपर आयन निकलता है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। स्पर्म के मूवमेंट को, जिस तरह से वो दौड़ता है, उसकी दौड़ने की क्षमता को कम कर देता है, इसलिए वो ओवम तक नहीं पहुंच पाता है। तो बी वाला बिल्कुल सही है। अगला है आयोडीज डू नॉट मेक द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ये बात गलत है। ये हॉस्टाइल बना देता है स्पर्म के लिए, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है। तो सी वाला भी गलत है। अब डी है आईयूडी सप्रेस करती हैं फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। बिल्कुल सही बात है। आईयूडीज जो हैं वो स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है, फर्टिलाइज करने की पावर है, उसको भी घटा देती हैं, जिससे ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी जो है वो भी नहीं होती है। तो डी भी करेक्ट है। अगला है आईयूडीज रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर दियर इंसर्शन इन द यूट्राइन कैविटी। तो आईयूडीज को यूट्राइन कैविटी में लगाने के लिए कोई सर्जिकल मेथड का पालन नहीं करना पड़ता। हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं वेजाइना के थ्रू एक्सपर्ट डॉक्टर लोग या नर्सेस, और जो है उसे बिना सर्जरी के ही सेटअप कर देते हैं वेजाइना में या यूट्रस में। तो ई वाला भी गलत हो गया। सर्जिकल मेथड तो हमने ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी पढ़े थे। तो हमारा आंसर जाएगा बी एंड डी, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट जाएगा। थैंक यू।